तो अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आप कुछ भी डालिए तो आप लोग का केवल और केवल कमेंट आता है कि सीटेट जुलाई का क्या हुआ। यानी कि जो जुलाई में सीटेट एग्जाम होने वाला है और जो बीपीएससी की वैकेंसी निकाली गई है उसमें क्या वो अभ्यर्थी शामिल हो पाएंगे कि नहीं। और इसको लेकर कल भी लगातार इससे पहले आप देखे होइएगा तो मैं बताया वो अभ्यर्थी भी वो लोग बता रहे थे कि कई एक मंत्री से मिले, डिप्टी सीएम से भी मिले, लेकिन कल भी जाकर फिर उन्होंने 10 बजे के करीब में, रात 10 बजे सुबह से जाकर बैठे हुए थे। लेकिन चूंकि काम बहुत होता है, आपके माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी बाहर गए थे जो बहुत विलंब से आए और फिर भी अभ्यर्थियों से मिले। एक बहुत बड़ा मैसेज है, कम से कम अभ्यर्थी से मिले और सभी से मिले, 2 मिनट 3 मिनट सभी को समय दिए, अच्छा से बातचीत किए, अभ्यर्थी अपना बात रखे और इस बात को समझिएगा कि क्या उनके दोनों के बीच बातचीत हुई, अभ्यर्थी और उनके बीच में आप समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले बता दें, जो भी अभ्यर्थी इसका विरोध कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अभ्यर्थी इससे पहले या कभी भी होता क्या है कि जो 1 to 5 के लिए पास होते हैं या 6 to 8 के लिए पास होते हैं तो सोचते हैं 1 to 5 के लिए क्यों पास करें, 6 to 8 हो गया तो चलिए छोड़िए, पेपर 1 छोड़ दीजिए। जो पेपर 2 में पास है इससे पहले वाले कई एक एग्जाम में, लेकिन इसमें पेपर 1 में का एग्जाम ही नहीं दिए, उनके लिए अवसर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। जो अभ्यर्थी बीएड डीएलएड कर लिए हैं या कर रहे हैं, अब अंतिम समय में है, उनको अवसर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। जब 21-23 सेशन का अवसर मिल गया कि वह फॉर्म को भर सकते हैं तो सीटेट में क्यों नहीं। थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनिए, किसी का इसमें विरोध करना और पक्ष लेने की बात नहीं है। ये भी अभ्यर्थी हैं, इनको ये थोड़े आपसे बोल रहे हैं कि आप मुझे नौकरी दे दीजिए या हम नौकरी ले लें। ये केवल यही कह रहे हैं कि मुझे एग्जाम देने का अवसर दिया जाए और एग्जाम में फॉर्म भरेंगे, एग्जाम देंगे, पास करेंगे तब इनको नौकरी मिलेगी, ये मांग नहीं रहेंगे। तो माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से सभी बच्चे ने डिमांड किया कि सर देखिए ये बात है, बात ये है कि हम लोग 21-23 के सेशन में हैं, अब हमारा एग्जाम फाइनल होने वाला है और 1 अगस्त से पहले हो जाएगा, यानी 31 अगस्त से पहले हो जाएगा। लेकिन सर हम इसमें क्वालिफाई भी कर जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जब मेरे पास सीटेट नहीं रहेगा तो हम कैसे फॉर्म को भरेंगे। इसलिए आप ऐसा कीजिए कि जुलाई वाला जो सीटेट आ रहा है, यानी कि जो आपका 31 अगस्त से पहले इसका एग्जाम समाप्त हो जाएगा, तो इसको अलाउ कर दीजिए ताकि हम लोग भी, सभी लोग, बहुत सारे बच्चे हैं, लगभग 2 लाख के करीब में होंगे, कि सबको लाभ मिल जाए सर। और दूसरा पॉइंट कि सर 6 to 8 जो पेपर 2 होता है उसमें जो अभ्यर्थी पास हैं वो यदि जुलाई सेशन नहीं होता है, चूंकि उनके लिए तो एक भी सीट नहीं है, तो उनको कैसे। शिक्षक क्लास 1 to 5 सामान्य अध्ययन की बुक चलिए आपको दिखाता हूँ। ये 30 मई 2023 के हिसाब से जो बीपीएससी द्वारा नोटिफिकेशन दी गई थी 120 प्रश्नों का, इसमें वो सारे क्वेश्चन 120 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट दिया गया है। इसमें जो भी टॉपिक्स है वो है प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण। कुल प्रश्न की संख्या 120 रहेंगे। अवसर मिलेगा तो उनको भी यदि आप अलाउ कर देते हैं जुलाई वाला सेशन, जो अगस्त से पहले इनका एग्जाम हो जाएगा तो वो उसमें भर देंगे। जिस तरीका से आपने सर अच्छा कदम उठाया है कि 21-23 वाला बीएड और डीएलएड को किया है, ठीक उसी प्रकार जुलाई सेशन वाला सीटेट को आप कर दें। ये सब बात रखा गया। उन्होंने साफ तौर पर आश्वासन दिया कि एकदम मैं इससे माननीय मुख्यमंत्री से बात करता हूं और फिर इस पर आगे का जो निर्णय होगा वह लिया जाएगा। उनके द्वारा यही बात कहा गया और अभ्यर्थी वहां से लगभग 10-11 बजे के करीब में अपने अपने रूम पर पहुंचे। तो आप देख सकते हैं सुबह 7 बजे से 8 बजे से अभ्यर्थी निकलते हैं, कभी किसी मंत्री के पास, कभी शिक्षा मंत्री के पास, कभी कहीं जाके हैं, कभी अपर मुख्य सचिव के पास जाते हैं, कभी बीपीएससी ऑफिस जाते हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाले नहीं है। इसलिए मेरा सभी से नम्र निवेदन है, उनका नौकरी का मांग नहीं है, उनको ये मांग है कि मुझे इस एग्जाम में बैठने दिया जाए और बैठेंगे तभी जब सीटेट जुलाई को अलाउ किया जाएगा तभी हम बैठ पाएंगे। तो इस तरीका से इस मांग को पूरा किया जाए। और एक डिमांड है, क्योंकि पिछला बार जो अपने यहाँ नियोजित होता था शिक्षक लोगों का, तो उससे पहले जो कट ऑफ निर्धारित किया जाता था, जो आप देखते होइएगा सीटेट का जो कट ऑफ होता है यानी सेंट्रल वाला, वह अलग होता है और उस समय निर्धारित अलग किया गया। जबकि इस नियमावली में और जो बीपीएससी का नोटिस दिया गया उसमें ये सब क्लियर नहीं है, तो उसको भी क्लियर कर देना चाहिए कि पुराने वाले ही पैटर्न को लेंगे, पुराना जितना मार्क्स है उतना ही लेंगे। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, महिला अभ्यर्थी हैं, जो एक बार पास कर जाती है तो कुछ समस्या होता है जिसके कारण सोचती है चलिए इस बार अलाउ हो गया तो हमेशा अलाउ रहे। इसको भी ध्यान में रखते हुए इस काम को करना चाहिए। मैक्सिमम बच्चे आएंगे, जितना बच्चे एग्जाम देंगे उतना अच्छे टीचर मिलेंगे, ये सरकार और आयोग को भी सोचना चाहिए। तो यदि इसको इन लोगों को अलाउ कर दिया जाता है यानी कि सीटेट जुलाई वालों को, तो कम से कम एक
1 से 1.5 लाख 2 लाख अभ्यर्थी होंगे, वो उसमें से देंगे, तो उसमें से मक्खन अभ्यर्थी को निकाला जाएगा जो अच्छे अभ्यर्थी होंगे, तो इसलिए इसको अलाउ किया जाता है, तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं सभी से नम्र निवेदन करता हूं कि जो भी इस वीडियो को देखें, मेरे से पर्सनली आपको दुश्मनी हो सकता है, कोई समस्या हो सकता है, लेकिन इसको, ये आपकी हक की लड़ाई है, आपके लिए है। कम से कम इतना तो जरूर शेयर करें कि माननीय उप मुख्यमंत्री तक, शिक्षा मंत्री तक, मुख्यमंत्री तक, अपर मुख्य सचिव तक और बीपीएससी अध्यक्ष तक, सभी तक पहुंचे, ताकि इस पर वो लोग विचार करें, या कुछ अगर होने वाला है तो अच्छा तरीका से कदम लें, ताकि अभ्यर्थी अब पढ़ाई करें या अभी तक 15 से फॉर्म भराने वाला है वो इधर से उधर घूमे। ये भी एक समस्या है, वो पढ़ने के लिए बने हैं। यदि केवल इसी तरीका से घूमते रहे और अंत में आप अलाउ कर भी देते हैं तो अभ्यर्थी क्या करेंगे? तो क्यों ना शुरू में ही कर देते हैं, ताकि अभ्यर्थी हैं, बिहार का भविष्य है, देश के भविष्य है, आने वाले समय में इस बिहार के निर्माण में वह भूमिका निभाएंगे, तो उनके साथ ये न्याय हो जाना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए, ताकि वो बिहार के निर्माण के लिए लड़ रहे हैं, अपने लिए कम लड़ रहे हैं, पढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं, अच्छा शिक्षा देंगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा इसी तरह से मिलेगी। तो इसलिए इसको अलाउ किया जाए, ताकि यूथ हैं, अच्छे हैं, अभी से जुड़े हुए हैं, तो उनको भी लाभ मिलेगा और बिहार को आगे बढ़ाने में भी वो सहयोग करेंगे। तो जो भी इस बात से सहमत हो वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं सबसे कह रहा हूँ मिनिमम 1 से 2000 जगह सब लोग शेयर करें, ताकि आगे तक पहुँचे और इस पर एक ठोस निर्णय लिया जाए और आप सबके पक्ष में निर्णय लिया जाए। और कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप जरूर सुझाव दें। ये कल रात का अपडेट था, जब हम लोग वहाँ से मिलकर आए उसके बाद का अपडेट था, इसलिए मैं आपको इस समय दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।